हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ लेसन फ्रॉम अ लॉयन। जी हाँ, लॉयन से हम जीवन के क्या लेसन्स ले सकते हैं। आप लोग कभी क्या सफारी पे गए हो या कभी जू तो गए होंगे ऑफ कोर्स। सफारी में क्या होता है कि वहाँ पे जो लॉयन होता है, शेर होता है, वो खुले में आराम से घूमता है, बिना डरे मस्त घूमता है, बिकॉज वो उसका एरिया होता है और जंगल बहुत बड़े बड़े होते हैं तो आराम से घूमता है। पर हम लोग जब वहाँ जाते हैं तो हमें एक प्रोटेक्टेड कार मिलती है जिसमें हम बैठे होते हैं, सेफ रहते हैं और और हम अपने आप को एकदम प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि कोई एनिमल हम पे अटैक ना कर सके। बट वही आप जाओगे ना जू में तो आप देखोगे कि वहाँ इंसान ओपनली घूमता है, पिंजरे में जानवर बंद होता है, ताकि सेम रीज़न ताकि एक दूसरे को नुकसान ना पहुँचाए। पर दोनों में एक चीज़ आपने कॉमन देखी होगी कि दोनों में एक व्यक्ति पिंजरे में होता है जिस और एक व्यक्ति ओपन घूम रहा है। ऐसा क्यों? चलिए आप इमेजिन कीजिए एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लॉयन सिटी में आ गया है और आप लोगों के आसपास घूम रहा है। आप सोचो क्या नज़ारा होगा, क्या भगदड़ मचेगी, क्या भयानक दृश्य हो सकता है ना, कब क्या हो जाए, कितने लोगों को कौन नुकसान पहुँचा दे, है ना। अब आप कंसीडर ये कीजिए कि ये जो माइंड है ये लॉयन की तरह है, स्ट्रॉन्ग, पावर, खूंखार, और ये भी अनकंट्रोल है और ये भी अनकंट्रोल है, दोनों अनकंट्रोल है और आपके जीवन में आ जाए तब आप क्या करोगे? ये अनकंट्रोल्ड माइंड आपके जीवन में भगदड़ मचा देगा एकदम। तो आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में? सवाल उठ सकता है कि अगर ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा होता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इसके एग्जैक्टली दो चीज़ें बताई जाती हैं। पहला है कि भाई अपने माइंड को ना एक ऐसे बॉक्स में डाल दो जिसकी दीवारें डिसिप्लिन की हो, यानी डिसिप्लिन। बिकॉज माइंड कभी आपको बोलेगा ये करते हैं या चलो ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, मगर अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे ना तो एग्जैक्टली आप सब कुछ करेंगे पर रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि कोई काम आप नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसलिए डिसिप्लिन रखिए कि अगर मुझे 5 आवर्स पढ़ने हैं तो मैं 5 आवर्स पढ़ूंगा। माइंड इधर उधर भागेगा जितना हो सके, फिर भी मैं पढ़ूंगा। फिर उसके बाद मुझे ये काम करना है तो मैं ये करूँगा। इसलिए डिसिप्लिन में रहने में हमें शेड्यूल बनाना बहुत हेल्प करता है, बिकॉज हमें पता है कि हमें अभी क्या करना है। अदरवाइज माइंड हमें वो कराएगा जो वो चाहता है। तो हम पहले से ही डिसाइड कर ले कि आज मैं दिन में क्या क्या करूँगा तो मैं सेफ रहूँगा। और दूसरा क्या है, अगर फिर भी माइंड बार बार ट्रिक करे जा रहा है, बार बार अटैक किया जा रहा है, बार बार हमें प्रपोजल्स दे रहा है, तो मैं क्या करूँ? कैसे इसके ट्रिक्स से, कैसे इसके वेपन से मैं अपने आप को बचाऊं? तो हमें अपने आप को इंटेलिजेंस की शील्ड देनी चाहिए। हमें अपने आप को इंटेलिजेंट बनाना चाहिए। हमें अब उसके प्रपोजल्स को बार बार क्रॉस चेक करते रहना चाहिए कि हमें बेवकूफ़ तो नहीं बता रहा। आप पढ़ने बैठे 10 मिनट, बोलेगा चलो 10 मिनट का वॉक करके आता हूँ, चलो एक मैसेज चेक कर लेता हूँ। हमें पूछना चाहिए क्या ज़रूरत है, इतना इंपॉर्टेंट है। यानी क्रॉस चेकिंग हमें करते रहना चाहिए। ऑफकोर्स शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट बाद में ये आपको बहुत स्ट्रांग बना देगा और आगे चल के आप देखोगे कि हाँ अब चीज़ें पहले से बेहतर हैं। बट हमें डेवलप तो करनी पड़ेगी, बिकॉज अगर इसको डिसिप्लिन के बॉक्स में नहीं डालोगे या खुद को इंटेलिजेंस की शील्ड से नहीं रखोगे, देन ये लॉयन आप पे अटैक करेगा, आपको खा जाएगा। फिर क्या करोगे? बचोगे नहीं, फिर जीवन क्या जियोगे अच्छे से? तो ये चीज़ हमें लायन से हमें सीखने को मिलती है। पर अक्सर कई लोग बोलते हैं कि यार अगर माइंड हमारा फ्रेंड बन जाए तो, है ना, कितना बढ़िया हो जाएगा, सब अच्छे से चलेगा, माइंड तो दोस्त बन गया है, अब साथ रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। तो आपको एक बात बता दूं, नेवर ट्रस्ट अ ग्रेशियस लुक ऑफ लायन एंड इनोसेंट प्ले ऑफ माइंड। दोनों आपका कब गेम पलट दें, कब आपको खा जाए, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन रखना चाहिए और हमें इसको चीप नहीं लेना चाहिए कि अब तो दोस्त बन गए, अब डिसिप्लिन की ज़रूरत नहीं है, अब क्या ज़्यादा सोचना। नहीं, डिसिप्लिन आपको हेल्प करता है आपको डेवलप करने में। अगर आपको डिसिप्लिन में नहीं रहोगे ना तो आप डेवलप भी नहीं कर पाओगे, आप फिर वहीं आके गिर जाओगे। तो इसलिए डिसिप्लिन में रहना, अपनी इंटेलिजेंस को शार्प करना बहुत हमें हेल्प करता है माइंड के साथ डील करने में। और दूसरी चीज़ हमें क्या सिखाता है लॉयन? दूसरी चीज़ सिखाता है कि हम अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा कैसे कर सकते हैं, या फिर हम अपना रिलेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत से ऐसे लोग ज़रूर देखे होंगे
जो कि अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छे होते हैं, अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ बहुत अच्छा उनका बनता है, बिकॉज वो रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस का भी ध्यान रखते हैं। सपोज कीजिए आप कई बार ऐसे लोगों से मिलते होंगे जिनका नेचर, स्वभाव एकदम आपके विपरीत है, अपोजिट है। आप उनसे मिलते होंगे तो अक्सर फाइट हो जाती होगी, बिकॉज दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्टरी क्वेश्चंस कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत सोच रहे हैं। आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, सामने वाला एथिस्ट होगा, वो आपको डोमिनेट करने का प्रयास करेगा, या आप उसको डोमिनेट करने का प्रयास करेंगे, आप उसे डिबेट करेंगे, आप उसको दबाना चाहेंगे। या ऐसा हो सकता है दूसरी चीज़ कि भाई आप बोले कि मुझे आपके मुँह नहीं लग रहा, थोड़ा डिस्टेंस रखिए, तो दूर रहिए, हम काम से काम रखिए। आप उसे एकदम फ्री कर देते हो, आप उससे ज़्यादा बातें नहीं करते, आप अपने आप को थोड़ा दबा लेते हो। तो देखोगे दोनों अगर आपस में मिल रहे हैं तो फाइट हो रही है, बिकॉज विपरीत नेचर है दोनों एक दूसरे का। ठीक उसी प्रकार से आप सोचिए कि आप एक सिटी में ऐसी किसी लाइन को छोड़ देते हो, जाओ थोड़ा टहल के आ जाओ, फिर क्या होगा? पूरी सिटी में भगदड़ मच जाएगी, है कि नहीं? बिकॉज दोनों एक दूसरे से डिसिमिलर है, कौन एक दूसरे को कभी भी नुकसान पहुंचा दे। तो हमें भी अपने जीवन में लाइक माइंडेड लोगों को रखना चाहिए, जो हमारे जैसे सोचते हैं, हम जैसा स्वभाव रखते हैं, बिकॉज इसमें हम अननेसेसरी डिबेट्स में नहीं फंसते। जैसे आप स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, आपको कई ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो एकदम आपके विपरीत सोचते होंगे, तो कई बार उनके साथ दिक्कत ये आएगी कि वो आपको बार बार क्रॉस चेकिंग करेंगे, बार बार आपसे उठपटांग क्वेश्चंस करेंगे, आपको चिड़चिड़ापन आएगा। 10 दोस्त होंगे आपके, बट आप अकेलापन महसूस करेंगे उनके बीच में, बिकॉज मैच नहीं कर रहे ना। और वहीं आपके ऐसे दोस्त हों जो आपके स्वभाव के हिसाब से कम हैं, पर आपको अच्छा लगेगा उनके साथ, एटलीस्ट जितने हैं मैं उनके साथ कंफर्टेबल तो हूँ। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपना रखना जो कि बिल्कुल आपसे मैच नहीं करता, बिल्कुल उसकी माइंडसेट एकदम विपरीत है आपके सोच विचार से, देन आपको डिफिकल्टी हो गया देन, है कि नहीं? तो इसलिए हमें अपने जीवन में लाइक माइंडेड लोगों को रखना चाहिए, जो हम जैसे हो। अच्छे लोग हमारे जीवन में कम हो, बट हो बजाय 100 ऐसे लोगों के जो बिल्कुल आपके अपोजिट हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। बस भीड़ इकट्ठा करने से फिर क्या फ़ायदा? तो ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे लोग जो बिल्कुल हमारे से अलग हैं, विपरीत हैं, एकदम अपोजिट हैं, हम उनसे एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन रखें, कम से कम इंटरेक्ट करें, बिकॉज ज़्यादा देर इंटरेक्ट करेगा तो हो सकता है एक दूसरे से विवाद भी कर बैठे। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपने वो बात ज़रूर सुनी होगी, जो प्रोफेशनल्स लायन के केयर टेकर्स भी होते हैं, जब वो पिंजरे में जाते हैं वो भी लायंस के साथ ज़्यादा देर नहीं इंटरेक्ट करते हैं, बिकॉज वो जानते हैं कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिसिमिलर हैं। तो कब क्या हो जाए भगवान जाने। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करूँगा। आज की वीडियो में मैंने 2 चीज़ें बताई, एक माइंड के ऊपर और एक रिलेशनशिप के ऊपर, और दोनों को मैंने लायन से जोड़ा कि माइंड भी उतना ही स्ट्रांग है जितना लायन, और दोनों हम अगर अनकंट्रोल्ड हैं तो कितना हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, कितना हमारे जीवन में उथल पुथल मचा सकते हैं, भगदड़ मचा सकते हैं। तो माइंड को कंट्रोल करना है तो हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए और हमें अपनी इंटेलिजेंस शार्प करनी चाहिए। डिसिप्लिन में रहेंगे तो एंगेज रहेंगे, हमें पता रहेगा कि अभी मुझे आगे चल के क्या करना है, अभी क्या क्या करना है, दिन का हमारा शेड्यूल हमें पता रहेगा। और अगर माइंड हमें बार बार प्रपोजल्स देता है तो हम इंटेलिजेंस के साथ उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं और अपने आप को फूल नहीं बनने देते। तो पहला पॉइंट मैंने ये समझाने का प्रयास किया। और दूसरा था रिलेशनशिप्स के ऊपर, कि जिस तरीके से लाइंड और ह्यूमंस एकदम एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, दोनों एक दूसरे से ज़्यादा इंट्रैक्ट करते हैं, तो कितना कुछ नुकसान हो सकता है एक दूसरे का, कौन किसको नुकसान पहुंचा दे हम नहीं जानते। उसी तरीके से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमसे बिल्कुल विपरीत सोचते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम उनसे ज़्यादा डिस्टेंस, रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस बनाएं और कम से कम इंटरेक्ट करें, बिकॉज हमें नहीं पता कि कब एक दूसरे से हम आर्ग्यूमेंट्स करने लगे। तो रिस्पेक्ट रखिए, बिकॉज उसके अपने विचार हैं, मेरे अपने, बट अगर हमें पता है कि दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो हम ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें। तो मैं वीडियो में मैंने ये 2 बातें बताने का प्रयास किया। अगर आपके इसके रिगार्डिंग और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट हैं, तो आप मुझे पर्सनली कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो से आपने क्या सीख मिली, आपने क्या स्ट्राइकिंग पॉइंट्स लगे, क्या एप्लीकेशंस पॉइंट्स लगे, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो पर्सनली मुझे मैसेज भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।